नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप सभी नए सब्सक्राइबर जो भी आए हैं मेरी वीडियो में, मेरी चैनल में पहली बार अगर आए हैं तो उनको मैं कहना चाहूँगा, जो नीचे लोगो आता है उससे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरी हर वीडियो की इंटीमेशन सबसे पहले मिलेगी और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों, जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का मेरी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो में कुछ ऐसी बात कहूँगा, दिलीप साहब की बात कहूँगा, अरुणा ईरानी जी की बात कहूँगा। दिलीप साहब और अरुणा ईरानी जी की बात क्या हो सकती है। हालांकि दिलीप साहब जब गंगा जमुना फिल्म बना रहे थे तब तो अरुणा जी बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, यानी समझ लीजिए 10-12 साल की लड़की होगी, और तब भी वो खूबसूरत थी। हालांकि उनको, दिलीप साहब को उस वक्त की बात है, उस वक्त उनको अपने प्रोजेक्ट के लिए दिलीप साहब खुद ही डायरेक्शन कर रहे थे उसमें, और खुद की कहानी थी, सब कुछ खुद का था, और खुद के प्रोडक्शन हाउस में ये फिल्म बन रही थी गंगा जमुना। बाद में इस बात की बात करूँगा कि बाद में इस फिल्म के आधार पर दीवार फिल्म भी बनी। बाद में बहुत सी ऐसी फिल्में बनी जिसमें बड़ा भाई डाकू या कुछ भी हो, समाज से कुछ अलग हो, गुंडा हो, कुछ भी हो, स्मगलर हो, सब कुछ हो, लेकिन छोटा भाई, जो कि छोटे भाई के लिए जो बड़े भाई ने कुर्बानियाँ दी है, उसे बहुत बड़ा बनाया है और एक अच्छा इंसान बनाया है, इंस्पेक्टर बनाया है, कमिश्नर बनाया, सब कुछ बनाया। ये सब बनने का, और उसके बाद उन दोनों में जो आपस में जो होता है, और वो अपने असूल पे है और ये भी अपने असूल पे है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियाँ मिलेगी और बनती जाएगी। तो उसके बाद दीवार भी बनी थी, बहुत सी फिल्में बनी थी। हालांकि ये कहानी जो थी गंगा जमुना की, वो यूपी बेस जहाँ पे बैकग्राउंड में था और उनकी भाषा में बनी थी। मतलब भाषाएं तो उनकी थी, लेकिन हिंदी लोगों को ज़्यादा समझ में भी आती थी। वैजयंतीमाला थी, दिलीप कुमार साहब थे, और दिलीप कुमार साहब के भाई थे जो कि इंस्पेक्टर का कैरेक्टर किया था। बहुत सी इसमें एक बात मैं कहूँगा कि कन्हैयालाल भी थे। हालांकि ऐसी बात थी कि उनकी हर फिल्म में कन्हैयालाल तो होते ही है, क्योंकि कन्हैयालाल को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। और कन्हैयालाल जो एक्टिंग करते थे, एक्टिंग तो समझ लो वो करते ही नहीं थे, जैसे नेचुरल होते वैसे ही होते थे, और उनको कुछ एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा है। क्योंकि उनका हर एक डायलॉग, हर एक एक्शन सब समझोगे तो रियल ही लगेगा। वैसा ही दिलीप कुमार साहब का भी है, वो एक्टिंग करते ही नहीं है, जो हाव भाव होते वही होते और नेचुरल होते। तो दिलीप साहब के बारे में अमिताभ जी ने भी बहुत कहा था, क्योंकि दिलीप साहब इतना नेचुरल एक्टिंग करते थे कि वो अगर एक आपको सिर्फ लुक दे दे तो आपके अपने डायलॉग भूल जाओगे। ऐसा हुआ था अमिताभ के साथ शक्ति फिल्म में भी। हालांकि वो बात अलग है। आज बात करेंगे अरुणा जी के बारे में। अरुणा ईरानी जब छोटी थी तब ये हुआ कि उनको गंगा जमुना के लिए उनको और साथ में बहुत से बच्चों को लेके बुलाया गया था, ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वहाँ पे वो स्कूल का कैरेक्टर था, स्कूल में बच्चों का कैरेक्टर था, वो सब कुछ था। अरुणा ईरानी ने, जो कि बाद में वो कैरेक्टर जो कि वैजयंतीमाला जी ने किया है, उनका बचपन का रोल किया था। हालांकि वो स्कूल में बहुत से बच्चे चाहिए थे, तो अरुणा जी और उनके स्कूल के उनके साथ वाले जो भी बच्चे, बिल्डिंग के सभी बच्चों को लेके गए। उनको तो फिल्म का कुछ मालूम नहीं था, क्या बोलना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं मालूम। इतने नेचुरल थे, और उनको देखिए, उनके हर एक शॉट में देखिए, वो इतने नेचुरल लगेगा ही नहीं कि ये एक्टिंग कर रही है। तो बच्चे जो होते हैं, ऐसे भी नेचुरल एक्टिंग ही होती है बच्चे लोगों में, जो वो बोलते हैं, जो देखते हैं वही बोलते। तो दोस्तों, ऐसा हुआ कि उनको तो कुछ ये था नहीं कि फिल्मों में काम करना है, ये करना है, एक्टिंग करेंगे, अपने पर्दे पे दिखेंगे। लेकिन एक चीज़ थी जिसकी वजह से सभी लोग तैयार हो गए, वो चीज़ वेफर और कोल्ड ड्रिंक मिलना। हालांकि उस वक्त बहुत बड़ी बात थी कि उनके लिए वेफर और कोल्ड ड्रिंक मिलेगा करके सब बच्चे तैयार हो गए। चलो कुछ नहीं, हमको वेफर कोल्ड ड्रिंक मिलेगा।
ये सोच के अरुणा जी भी आ गई, साथ में आ गई। और जब वहाँ पे बैठी हुई थी तब दिलीप साहब ने उनको बुलाया और कहा कि इधर आओ बेटी, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा, सब कुछ पूछने के बाद उनको ये पूछा डायलॉग बोल सकती हो? तो बोलते हाँ ये अभी मैं बोल रही हूँ, वो डायलॉग ही तो है, आप जो कहोगे हाँ मैं कर लूँगी। इतना कॉन्फिडेंस देख के दिलीप साहब ने उनको कहा ठीक है आप यहाँ पे बैठिए। और दूसरा जो दिलीप साहब का जो कैरेक्टर कर रहा था वो लड़के को भी पूछा। हालांकि दिलीप साहब एक ही बार बात की कि तुम्हारा नाम क्या है, एक्टिंग करोगी, डायलॉग बोलोगी, उसी पे परख लिया था। दिलीप साहब की पारखू नज़र ने परख लिया था कि ये लड़की बोल सकती है और नेचुरल बोलेगी। और उनको शायद ये भी लगा कि आगे उठ के ये बहुत कुछ कर सकती है, तो उन्होंने उसको वो काम दिया। अरुणा जी कहती है कि वो दिन मेरे लिए एकदम मेरी ज़िंदगी का अलग दिन था, क्योंकि उस दिन से मेरी ज़िंदगी अलग होने वाली थी। क्योंकि जब से वो फिल्म मैंने की तब से मैं बहुत फेमस हो गई, मुझे बहुत सी फिल्में मिलने लगी। और उस वक्त की बात है, गरीबी में तो जीते थे, तो अच्छा हुआ कि उनको एक राह मिल गई। 2 छोटे भाई भी थे, उनको भी संभालना था, सबको संभालना था, घर भी चलाना था। फक्का मस्ती में तो घर नहीं चलेगा, तो अरुणा जी को काम मिलने लगा। अरुणा जी को जो भी काम मिला वो किया। उन्होंने डांसर का भी काम किया, कैरेक्टर रोल का भी किया, डांसिंग जो भी आता था, डांस बहुत अच्छा करती थी, बहुत अच्छा जानती थी। ईरान की रहने वाली थी, ईरानी इनके सरनेम से ही पता चलता है वो ईरान की थे वहाँ के, लेकिन वहाँ से लोग मुंबई आ गए थे। और गोरी अच्छी थी लड़की, और आंखें भी अच्छी, सुनहरी सी आँखों वाली, एक भूरी आँखों वाली जिसे कहते, एकदम फॉरेनर लगती थी और बहुत मासूम लगती थी। तो उसको काम मिलने लगा। बेबी अरुणा करके भी उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, छोटे चाइल्ड आर्टिस्ट का भी काम किया है। और जब ये काम उसको मिला, दिलीप साहब की फिल्म बहुत सुपर हिट रही, बहुत ही अच्छी चली और उस वक्त की मेगा फिल्म बनी थी। वो दो भाइयों के आपस के टकराव जो कहानी थी, एक इंस्पेक्टर और एक गुंडा यानी डाकू, सब कुछ था और कहानी भी बहुत अच्छी थी, गाने बहुत अच्छे थे और नौशाद जी का गाने थे, तो बहुत अच्छे गाने भी थे। ये होने के बाद ये हुआ कि ये फिल्म का असर अरुणा जी पे बहुत पड़ा, उनको बहुत से काम मिलने लगे। बहुत अच्छी बात है, तब से अरुणा जी दिलीप साहब को बहुत मानती है कि उनकी वजह से मुझे एक काम का सिलसिला मिला, एक लाइन मिली और हमारा घर अच्छा चलने लगा। घर में फाका मस्ती अब नहीं होती थी, क्योंकि अरुणा जी को बहुत से काम मिलते थे। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो इसके लिए आज भी अरुणा जी दिलीप साहब को बहुत ही अपने गुरु मानती है, अपने गाइड मानती है। दोस्तों, ये तो ऐसा होता है कि पहली राह किसी को दिखानी चाहिए, किसी के नाम से अगर आपको कुछ मिल जाता है। हालांकि दिलीप साहब ने पारखू नज़रों से उनको देख लिया था और इनको काम मिल गया था। कितना अच्छा लगता है जब ये किसी ऐसे लोग को काम मिलता है जो कि जिनकी ज़रूरत है, जिनके किचन का सामान है ये काम मिलना। पैसे की ज़रूरत है, तन्हा ज़िंदगी में से, गरीबी की ज़िंदगी में से कुछ बन पाए। उसके बाद अरुणा जी ने बहुत से काम किया, डांस का काम किया, बहुत सा डांस भी किया, नेगेटिव रोल भी किए। राज कपूर साहब की बॉबी फिल्म में भी बहुत अच्छा काम किया था। तब तक तो उनका नाम हो गया था और उसके बाद उन्होंने अपने दोनों भाइयों को भी लाइन में कर दिया। उन्होंने बाद में गुजराती फिल्में भी प्रोड्यूस की, उनके भाई फिरोज ईरानी ने भी बहुत सी फिल्में की। दूसरे भाई ने भी एक फिल्म बनाई थी जो कि जूही चावला और दूसरी हीरोइन, मतलब बड़ी हीरोइन के साथ फिल्म बनी थी। इश्क फिल्म जो बनी थी वो उनके भाई ने बनाई थी। दोस्तों, उसके बाद प्रोडक्शन हाउस उनका खुल गया। अरुणा जी ने शादी कर ली और एक मुकम्मल जगह पे पहुंच गई। दोस्तों, अरुणा जी आज भी दिलीप साहब को नमस्कार करती है। उनकी वजह से मैं इस लाइन में आई, उन्होंने मुझे राह दिखाई, सब कुछ उनकी बदौलत हूँ। आज जो भी हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ। दोस्तों, यही कुछ कहानी थी अरुणा जी की ज़िंदगी में। बाद में अपने संघर्ष से वो बहुत बड़ी हीरोइन भी बन गई। दोस्तों,
यही थी कुछ कहानी, अरुणा जी की कहानी। ऐसी ही कहानियाँ मैं लेके आऊँगा। बहुत से लोग मुझे लिखते हैं, तो आप भी लिखिए मुझे, अरुणा जी के बारे में बताइए, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताइए, उनकी लाइफ के बारे में बताइए, वो कैसे फिल्म लाइन में आई थी उसके बारे में बताइए, उनके गॉडफादर कौन थे। तो अरुणा जी तो दिलीप साहब को भी दिलीप साहब को ही अपने गॉडफादर मानती है। दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, अगले वीडियो में। आपका मेरा साथ बहुत ही आगे तक जाएगा। अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का लाल बटन दबा दीजिए और मेरे फैमिली में आ जाइए। दोस्तों, आपका स्वागत है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स, आई लव न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।